कक्षा 10 में संस्कृत में आज हम 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि। पाठ परिचय देखें। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित होंगे। सुभाषित अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो सुभाषित के पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति। वह वाक्य या वाक्यांश भी सुभाषित कहलाता है जिन वाक्यों को सुनकर मन को संतोष और सुखानुभूति होती है, जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए न हो, जो सत्य से पवित्र और हितकर होना चाहिए, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी हो गया है। जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है, इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। संसार रूपी कड़वे वृक्ष में अमृत के समान 2 फल हैं, सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति अर्थात सत्संगति। सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकी राजा की सेवा, ये तीनों दुखों को निर्मूल करते हैं अर्थात जड़ खोद देते हैं। सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं विंदता, प्रभावित नहीं होता, या तो वह विरक्त अथवा संसार से मुक्त या पशु है। गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण कर लेना चाहिए। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का यही सारांश है कि इस असार संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषितों का आस्वादन करना दुख निवारण करना है। सुभाषित मन के द्रवित होने का भाव का कारण है। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए और गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात संदर्भ और अज्ञात संदर्भ सुभाषित इधर उधर से चुनकर ग्रहण कर लिखे जा रहे हैं। वाणी की मधुरता, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र, विवेक, खल यानी दुर्जन, सज्जन, विवेक, धन, विद्या और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आतताइयों इन दुराचारियों के प्रति नीति, संग वृत्ति, इस प्रकार विविध विषयों से संबद्ध सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। पहला श्लोक है हमारा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संख्या विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि रत्नानि 3 ही रत्न है, प्रमुख रत्न है। कौन से? जल यानी जल है, जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, सुभाषितम यानी सुभाषित। जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़े पाषाणखंडेषु, मूर्ख लोग तो पाषाण यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। बल्कि पृथ्वी पर तो 3 ही रत्न कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। आपके पास में कठिन शब्दार्थ, अन्वय, हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या दे रखे हैं, इनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे व्याकरणात्मक बिंदु हम देख लें, त्रीणि रत्नानि, त्रिरत्नम, यहाँ पर द्विगु समास है। त्रीणि रत्नानि में द्विगु समास है, त्रि शब्द पहले आ रहा है। पाषाण खंडेषु, पाषाणस्य खंडेषु, षष्ठी तत्पुरुष। जलमन्नम, जलम च अन्नम च द्वंद्व समास। अगला वाक्य हमारे पास श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी प्रिय वाक्य जो होते हैं, मधुर वाक्य जो होते हैं, प्रदानेन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। यानी अच्छे वाक्य बोलने से, मधुर और मृदु वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् देव वक्तव्यम, इसलिए प्राणी को भी प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में कोई कंजूसी या दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। गुणे गौरव मायाति नोचे आसनमास्थितः प्रसाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरव मायाति, गुणे यानी गुण आते हैं, गौरव बड़प्पन, मनुष्य में गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, गुण से ही गौरव को प्राप्त होता है। नोचे
नोचे यानी न ऊंचे, अर्थात ऊंचे पर नहीं, आसन मास्थित ऊंचे आसन में बैठने से मनुष्य गौरव को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य तो गुणों के द्वारा ही गौरव को प्राप्त करता है। प्रसाद शिखरोस्तोपी, प्रसाद शिखरस्थोपी काको न गुरुडाई थी। प्रसाद यानी महल पर, इस शिखर पर स्थित यानी महल की शिखर पर बैठकर कौवा गरुड़ नहीं बनता, यानी गुण आने से ही मनुष्य की कीर्ति या बड़प्पन होता है। अगला देखें, पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनुपन्न गयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। पात्रा पात्र पात्र, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, पात्र अपात्र हो जाएगा, यानी सुपात्र और कुपात्र। विवेकोस्ति, भेद समझना चाहिए, यानी पात्र में और अपात्र में भेद समझना चाहिए। धेनु पन्न गयो इव, धेनु धेनु बोलते हैं गाय को, पन्नग बोलते हैं सर्प को। गाय और सर्प के अंदर समान भेद समझना चाहिए, यानी गाय में और सर्प में भेद समझना चाहिए। तृणा संजायते क्षीरम, जो घास खाकर, घास खाने के ऊपर दूध देती है। क्षीरम क्षीरा संजायते विषम, परंतु सांप दूध पीकर भी जहर देता है। यानी पात्र और कुपात्र को विवेक से समझना चाहिए कि पात्र कौन सा है और कुपात्र कौन सा है। गाय और सांप में यही फर्क होता है कि गाय घास खाने पर भी दूध देती है और सांप दूध पीने के बाद में विष देता है। अगला देखें, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु हृदि गच्छति। यथा खनन, यथा यानी जिस प्रकार, जिस प्रकार खनन खनित्रेण, खनन खनन यानी खोदने से, खनित्रेण मनुष्य खोदने के साधन के द्वारा, मनुष्य किसी चीज़ के खोदने के साधन के द्वारा, खनन साधेन, खनित्रेण यानी खोदने के साधन से, जिस प्रकार खोदने के साधन से नरो वार्य अधिगच्छति, नर यानी मनुष्य, वारी कहते हैं जल को, अधिगच्छति यानी जल को प्राप्त कर लेता है। यानी खोदने के साधन से मनुष्य, खोदने के साधन से यानी फावड़ और कुदाल से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है। तथा गुरुताम विद्याम, उसी प्रकार जिज्ञासु जो होता है, गुरुताम यानी गुरु में विद्यमान, विद्याम यानी विद्या को, शुश्रूषु यानी जानने, सुनने या जानने के, अधिगच्छति विद्या को, गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। जिज्ञासा से और सेवा से गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य खोदने के साधन फावड़ी या कुदाली से खोद के, जमीन को खोद के जल को प्राप्त कर लेता है, वारी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा से वह जिज्ञासु बालक गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक देखें, अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। अजरामरवत् यानी अजर और अमर, स्वयं को अजर अमर मानते हुए, प्रज्ञानी विद्वान, विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्याम यानी विद्या को, मनुष्य जो विद्वान मनुष्य होता है स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या के धन के विषय में सोचना चाहिए। यानी विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर यानी मैं बूढ़ा और अमर यानी नहीं मरूंगा मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। यानी मनुष्य को हमेशा विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। गृहीत एव केशेषु, गृहीत यानी ग्रहण करके, केशेषु यानी बाल को, मौत ने बाल पकड़ रखे हैं। मौत ने क्या पकड़ रखे हैं? मृत्युना धर्माचरित, मृत्युना केशेषु, मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है, गृहीत ने पकड़ रखा है। धर्म आचरित, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। मनुष्य से सोचता है कि मैं तो अजर अमर हूँ, यानी किस प्रकार का रोग नहीं होगा और मैं मरूंगा नहीं, तो ऐसा विचार उसको नहीं करना चाहिए। विद्या और धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जो बाल हैं उसको मृत्यु ने पकड़ रखा है, इसलिए धर्म का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य यानी लेन देन में, प्रयोगेषु यानी व्यवहार में, विद्या यानी विद्या ग्रहण करने में, संग्रहेषु च और संग्रह करने में, आहार यानी आहार में भोजन में, व्यवहार यानी परस्पर व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा का त्याग कर देना चाहिए जिससे मनुष्य सुखी होता है।
अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान प्रपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धन मदाय धन लेकर मद करता है यानी घमंड करता है, शक्ति परेशान प्रपीडनाय अपनी शक्ति दूसरों को पीड़ित करने में करता है, खलस्य यानी खल जो दुष्ट व्यक्ति होता है, खल व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वो विद्या को विवाद के लिए, धन को घमंड के लिए और शक्ति को दूसरों को पीड़ित करने में के लिए करता है। साधु यानी साधु होता है विपरीत में, साधु इसके सारे विपरीत गुण होते हैं, साधु में इसके सारे विपरीत गुण होते हैं। ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए और शक्ति रक्षणाय शक्ति रक्षण के लिए होती है। यानी दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या को विवाद के लिए खर्च करता है, जबकि सज्जन व्यक्ति ज्ञान के लिए। दुष्ट व्यक्ति धन को घमंड के लिए, मद के लिए, धन को मद यानी धन का गर्व करता है, घमंड करता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति धन का दान करता है। दुष्ट व्यक्ति शक्ति से दूसरों को पीड़ित करता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति दूसरों को शक्ति से रक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। अगला श्लोक है खल सरसप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। यानी खल सर्प मात्राणि, खल बोलते हैं दुष्ट को, खल यानी दुष्ट, सर्प मात्र सरसप मात्राणि, सरसप यानी सरसों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, परिच्छिद्राणि पश्यति परेशान यानी दूसरों में छिद्र देखते हैं, पश्यति यानी देखते हैं, यानी दुर्जन व्यक्ति दूसरों की सरसों के दाने के बराबर भी छोटे छोटे दोष को देखते हैं। यानी दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार सरसों के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी प्रकार व्यक्तियों के अंदर छोटे छोटे अगर दुर्गुण भी हैं, छोटे छोटे कोई भी समस्या है, अगर दोष है, उनको भी देखता है। आत्मनो बिल्व मात्राणि, आत्मनो यानी परंतु अपनी, बिल्व मात्राणि बिल्व फल के समान जो मोटी होती है, गलती जो मोटी होती है उसको नज़र नहीं आती, पश्यन्नपि न पश्यति उसको नज़र नहीं आती है। यानी दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सरसों के दानों के समान भी दूसरों में दोष देखते हैं, लेकिन खुद में अगर बिल्व फल के समान भी अगर दोष होता है तो उसको नहीं देखते हैं। अगला श्लोक है शोकाराति परित्राणम प्रीति विसंभाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रमित्येश्वरद्वयम्। यानी शोकराति परित्राणाम यानी शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रीति विसंभाजनम यानी प्रेम और विश्वास पात्र, यानी शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम में विश्वास का पात्र, यह दोनों वर्ण वाला मित्र किसने बनाया? केन रत्नमिदम, ये एक ऐसा रत्न, सिस्टम मित्रक्षरद्वयम, ये मित्र रूपी जो शब्द है वो किसने बनाया? जो हमें शोक और दुख से, शोक ये दुख रूपी शत्रु से रक्षा करता है, प्रेम और विश्वास का पात्र होता है, ऐसे दो अक्षर वाला जो मित्र शब्द है वो किसने बनाया? अगला है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष यानी पीछे से, जो हमारे कार्य को हंत करता है, नष्ट करता है, बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने से अच्छा बोलता है। वर्जे तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। विष्कुंभम पयोमुखम, विश्व कुंभ यानी विश्व के कुंभ यानी जहर के कुंभ के समान उसका जो मुख वाला है, यानी धोखेबाज अगर मित्र है तो उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक देखें। अनुकूले विधो देयम यतः पूरिता हरि, प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अनुकूले विधो देयम, विधो बोलते हैं भाग्य को। जब भाग्य विधाता या चंद्रमा अनुकूल होता है, अनुकूले विधो देयम, जब भाग्य अनुकूल होता है, यतः पूरिता हरि, तो ईश्वर जो भी देने योग्य होता है उसे पूरा कर देता है। जब भाग्य हमारे अनुकूल होता है तो ईश्वर कुछ भी देना चाहता है उसे हमें दे देता है। प्रतिकूलो विधो देयम, लेकिन जब विपरीत होता है, भाग्य विधाता है चंद्रमा प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, यस सर्वम हरिष्यति, तो भगवान का दिया गया सब वो हमसे छीन लेता है। अगला है अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परमं तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है।
अहिंसा परम तप है, अहिंसा महान तपस्या है, परम तप है। अहिंसा परमम सत्यम, और अहिंसा ही परम सत्य है। यतो धर्म प्रवर्तते, इसलिए धर्म का ही प्रवृत्त होना चाहिए मनुष्य को, अहिंसा रूपी धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। अगला श्लोक देखें। आततायीनम आयंतम हन्यादेवा विचारयन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायीनम यानी आततायी अनाचारी को, आयंतम अत्याचारी, आततायी का आतंक फैलाने वाले को, हन्यादेव विचारेत, हन्यादेव विचारयत, यानी यहाँ पर बता रहे हैं हन्यादेव अविचारयन, बिना विचारे, हंतुम यानी मारने वाले को, यानी बिना विचारे ही मार देना चाहिए। यानी आतंक फैलाने वाले को आते हुए को बिना विचारे मार देना चाहिए। जो आतंक फैलाता है, ऐसा जो आतताई है, उसको बिना विचारे मार देना चाहिए। नातताई वधे दोषे, आतताई का वध करने पर उससे कोई दोष नहीं लगता। हंतुर्भवति कश्चन है, उसी के इस प्रकार का उसको मारने पर कोई दोष नहीं लगता। अगर दुष्ट व्यक्ति है और आतंक फैला रहा है, समाज को दूषित कर रहा है, तो उसे बिना विचारे मार देना चाहिए, क्योंकि आतताइयों को वध करने पर, मारने पर इसका कोई अपराध नहीं लगता। अगला श्लोक है हमारे पास में, गोपाल संगिका कृष्ण है। गोपाल यानी ग्वालों का संग कृष्ण का है। भगवान कृष्ण किसके संग रहते थे? ग्वालों के संग। रामो वानर संगिका, और राम किसके संग रहते थे? वानरों के संग में। सद्भिक्षु साधिको बुद्ध है, संगिको बुद्ध है। सद्भिक्षु संगिको बुद्ध है, और बुद्ध भिक्षुओं के संग में रहते थे। महात्मानो ही संगिका, महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा संग में ही रहते हैं, यानी मनुष्य को संग में ही रहना चाहिए। इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। फिर हमारे पास में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 9 दे रखे हैं, इनके आंसर भी आपको दे रखे हैं। आपके ये आंसर दे रखे हैं, इनको देख के आप इनको हल करें। फिर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन और आंसर आपके साथ में दे रखे हैं, इनको आपके देख के इनको हल करें। फिर आपका ये मिलान का है, तो आपका जो मिलान का है, कै को ख से मिलाना है, तो कै के साथ में ये उत्तर आपका दे रखा है, इधर आप इसमें देख के इसको हल कर लें। अगला है आपके पास में पर्यायवाची पद, जैसे पानीयम, तो पर्यायवाची जलम वारी, दुग्धम पयः, इस प्रकार आपका दे रखा है। इसका आप क्वेश्चन और आंसर है, आप उसको देख के हल कर लें। फिर है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको विलोम शब्द दे रखे हैं 10 हैं, इनको आप देख के हल करें। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके पास में जो शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर प्रश्न निर्माण। सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, के तुष्यन्ति सर्वे जंतवः, इस प्रकार प्रश्न का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में वाक्य निर्माण का है, शब्द दे रखा है, इसके आधार पर वाक्य निर्माण जो दे रखे हैं, आप इसको देख के हल करें। निबंधात्मक क्वेश्चन है 3 है, इसको आपको नहीं करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। फिर व्याकरणात्मक बिंदु, संधि विच्छेद और संधि दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास शब्द है और संधि विच्छेद, जैसे पात्रा पात्रम, तो पात्र प्लस अपात्रम दीर्घ संधि। वारी अधिगच्छति, तो वारी अधिगच्छति, ई का ये हो जाएगा तो यण संधि है। अजरामरवत, अजरामरवत यानी अजर अमरत्व, रे और इधर ए, तो रे और रे में ए है, ए और ए मिलके आ हो जाएगा, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर है परिच्छिद्राणी, तो पर है छिद्राणी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर चे का आगमन हो गया हमारे पास में, पर है छिद्राणी। परी के ऊपर भी यहाँ पर हमारे पास क्या है? परी, ये शब्द संधि विच्छेद गलत है, ये पर शब्द दे रखा है, ए के बाद में या ई की मात्रा, ये गलत है, ई का ए करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, संधि विच्छेद गलत है। इसका आएगा हमारे पास में ये परी शब्द रहेगा, आगे वाला परी शब्द रहेगा, चे का इसमें आगमन हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लें। फिर है पश्यन अपी, तो पश्यन अपी, ये ए का यहाँ पर न आधा है और यहाँ पर भी न आ गया। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन है 6, शोका राति ही, तो शोक है आराति, यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण। धर्म तथा अहिंसा, तो धर्म है, आधा से का विसर्ग बन गया, सत्य विसर्ग संधि हो गई। तथा अहिंसा, तो आ के बाद में इधर आ, तो यहाँ पर अहिंसा अवग्रह चिन्ह आ गया, तो अवग्रह चिन्ह आने से यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। फिर है हन्यात, तय का दय बन गया, तो जसत्व संधि। एव, फिर अविचार्यन, तो ए, इसमें ए और इसमें ए आ बन गया, यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। फिर हमारे पास में यहाँ पर कुछ प्रकृति और प्रत्यय है, इसमें आपको प्रत्यय बताने, जैसे वक्तव्यम वच धातु तव्यत प्रत्यय। फिर रक्षणम, रक्ष धातु लुट प्रत्यय।
त्यक्तम त्यज धातु कथ प्रत्यय, पश्यन दृश धातु सृत प्रत्यय, परित्राणम परित्रे अल्युट प्रत्यय, परि उपसर्ग त्रे धातु ल्युट प्रत्यय, सृष्टम सृज धातु और कथ प्रत्यय, हंता हन धातु त्रिच प्रत्यय है। फिर हमारे पास समास विग्रह धेनु च पन्नगः च धेनु पन्नगौ, इस प्रकार हमारे पास शब्द है, इनको आप देख के हल करें। तो आपको यहाँ तक का कार्य निबंधात्मक क्वेश्चन के अलावा आपको यहाँ तक का कार्य संपन्न करना है।